हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आए दो important updates regarding the admission by the JKBOP. First information is that the conduct of the second round of the counseling for the admission to the bachelor's of the pharmacy, bachelor of pharmacy and diploma pharmacy course 2024 और इन द कॉलेज ऑफ यूटी ऑफ जे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो इसकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है बी फार्मेसी की या डी फार्मेसी की, वो स्टार्ट कर रहा है JKBOP। 3 दिन तक ये काउंसलिंग रहने वाली है फॉर द सेकंड राउंड। और फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग रहेगा 8th ऑफ जुलाई, फिर 9th ऑफ जुलाई और 10th ऑफ जुलाई। फर्स्ट रैंक से फर्स्ट डे में 800 रैंक तक को बुलाया गया, फिर 800 रैंक से 1600 रैंक तक को बुलाया गया, फिर 1601 से 2500 रैंक तक के कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है बाय द JKBOP। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है काउंसलिंग डिटेल, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं डिटेल में कि इन्होंने यहाँ पे लिखे थे कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर द फिलिंग ऑफ द बैचलर्स ऑफ द फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी सीट्स विद इफेक्ट ऑफ 10th ऑफ जून से 12 जून तक ये जो फर्स्ट काउंसलिंग रही थी, बोर्ड ने इसको कंडक्ट किया था। तो इसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ सीट्स इनकी वैकेंट रह गई होंगी या कुछ लोगों ने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया होगा कंसर्निंग कॉलेज में। तो अब ये उसकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है उसकी कंडक्ट करने वाले हैं JKBOP। और जो इसका सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है जो ताकि वो उनकी जो वैकेंट सीट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों चाहे वो अपग्रेडेशन के लिए हों, तो वो जो सेकंड राउंड है वो जो करेंगे वो करेंगे 8th ऑफ जुलाई से, ठीक है। 8th ऑफ जुलाई 1 से लेकर 800 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को वो बुला रहे हैं 8 जुलाई को। फिर 801 से 1600 रैंक तक के कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं 9th ऑफ जुलाई को। और 1601 से लेके 2503 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को वो कॉल कर रहे हैं 10th ऑफ जुलाई को, ठीक है। All eligible interested candidates are advised to report physically at the BOP office, Jammu Srinagar on the above dates between 8:30 AM से 10 AM के बीच में for the attendance and registration along with the following documents in original। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं। फर्स्ट आ गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेकंड आ गया 12th क्लास मार्क्स कार्ड। फिर आपका जो भी कोई कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको 10th क्लास का अपना डिप्लोमा अपना साथ रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम में ये दे आर गोइंग टू गिव यू द एडमिशन फॉर्म्स, काउंसलिंग फॉर्म्स, ठीक है। तो यही जो मेन जो है, एक तो डेट्स हैं, ठीक है, आपकी काउंसलिंग की बी फार्मेसी डी फार्मेसी की, ये आपने नोट डाउन कर ली हैं। 3 डेट्स हैं ये। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रहेगा 8:30 से 10 AM के बीच में। और जो आपको डॉक्यूमेंट साथ रखने वो हैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको साथ रखना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको अपना 10th क्लास का जो डिप्लोमा है, ये 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट मिलता है मार्क्स, वो आपको अपने साथ रखना है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव टू केप्ट विद यू ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। 3 दिन तक ये काउंसलिंग रहने वाली है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 से 10 बजे के बीच में। ये तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ बी फार्मेसी डी फार्मेसी के लिए। और उसके बाद ये फर्दर जो बता रहे हैं इसमें, वन सेकेंड, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। कौन कौन से हैं? कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड ए सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हैव जॉइंड द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट shall be eligible to participate in this round of counseling and shall have to bring a copy of fee receipt deposited by them at the respective colleges institutions for the submission at the time of the upgradation or allotment of counseling। तो जो लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में अटेंड कर चुके हैं उनके लिए ये अपडेट ये निकल के आ रहा है कि वो जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको कंसर्निंग कॉलेज जो मिला, अगर उन्होंने एडमिशन ले ली है कंसर्निंग कॉलेज में तो और फीस भी पे कर दी है, तो उसकी फ़ी रिसिप्ट उनको साथ में रखनी है काउंसलिंग की, ताकि उनको आइडिया लगे कि उनको रिकन्फर्मेशन हो जाए कि आप अपग्रेडेशन कराने आए हो और आपकी अपनी कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन ली हुई है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर वन और द अदर रीज़न आर
एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एब्सेंट थे, किसी भी रीज़न के कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो एलिजिबल है इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड CNC SNA ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिन्होंने CNA और SNA ऑप्ट किया वो भी इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट फेल टू जॉइन द सेम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट टाइम लिमिट फिक्स बाय द बोर्ड शेल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आए थे, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उसमें वो एडमिशन नहीं ले पाए, वो एलिजिबल नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मेक श्योर कीजिए कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, मेक श्योर यू शुड take the admission in that particular college, otherwise you are not eligible to participate in the second round of counseling, या हम उसको बोल सकते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट टाइम शेल हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस फॉर ₹1000 थ्रू POS मशीन अवेलेबल एट द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। आपको ₹1000 की काउंसलिंग फ़ीस देनी है। एनी कैंडिडेट हु फेल टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपको ये एक फ़ीस देनी पड़ेगी ₹1000 की। अगर आप नहीं दे पाते तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग में। तो ये आपने POS मशीन के थ्रू ये सबमिट करनी है। ₹1000 की ये फ़ीस है जो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो काउंसलिंग का वो भी JK बोपी अपलोड करेगा वेरी सुन, और मैं भी उसका अपडेट आपको अपने चैनल पे दे दूंगा काउंसलिंग का कि क्या सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स आपको इसलिए चाहिए कि देखो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तो हो चुका है, अब आपको ये देखना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सी सीट अवेलेबल है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीट मैट्रिक्स से मिलेगी। तो इसलिए यू शुड गो थ्रू द सीट मैट्रिक्स थॉरली बिफोर द डे ऑफ द काउंसलिंग, या जिस दिन आपका रैंक फॉल कर रहा है उससे एक दिन पहले या उस दिन का सीट मैट्रिक्स आपको देखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जब आपको काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा तो आप उसको कैसे फिलअप करना है तो वो आप उससे डिसाइड करोगे। आपने ये वो वाला कॉलेज ऐड कर दिया जिसमें कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको वो फिर उसका जो आपने नाम भरा है टॉप मोस्ट रैंक कैंडिडेट्स कॉलेज का, उसका कोई बेनिफिट आपको हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें से कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कल का अपडेट था। ठीक है, तो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा आपके लिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल में, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स आल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया है। आप मुझे तो भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं डेली बेसिस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।